सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आप सभी ने बाबा श्याम के जन्मदिन को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। जो भक्त बाबा श्याम के दरबार खाटू धाम नहीं जा पाए, उन्होंने अपने घर में ही बाबा श्याम के जन्मदिन को मनाया। जिस प्रकार से हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि अपने घर में बाबा श्याम का जन्मदिन किस प्रकार से मनाना चाहिए, बहुत सारे भक्तों ने उसी प्रकार से बाबा श्याम का जन्मदिन को मनाया और बहुत सारे भक्तों ने बाबा श्याम के दरबार में जाकर बाबा श्याम के जन्मोत्सव को मनाया। जब उठनी एकादशी वाले दिन इतनी अत्यधिक भीड़ थी, मानो कि ऐसा लग रहा था कि हम फाल्गुन मेला में हैं, क्योंकि इतनी अत्यधिक भीड़ सिर्फ फाल्गुन मेला में ही आती है। परंतु इस बार देवउठनी एकादशी पर बाबा श्याम के दरबार में लाखों की संख्या में लोग बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे। श्याम भक्तों, आप सभी को बता दें कि तोरण द्वार से बाबा श्याम का दरबार 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, परंतु इस 1 किलोमीटर की दूरी को तय करने में भक्तों को करीब 5 घंटे का समय लगा। और जब वो लाइनों से होते हुए बाबा श्याम के दरबार में पहुंचे तो सिर्फ उनको 5 से 10 सेकंड के ही दर्शन मिले। यानी कि देवउठनी एकादशी वाले दिन यानी 12 नवंबर 2024 को मंगलवार के दिन बाबा श्याम के दरबार में करीब 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने बाबा श्याम के दर्शन किए। तो सोचिए श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार में अपार भीड़ की स्थिति थी। श्याम भक्तों, मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूँ, जिसे देखने पर आपको पता चलेगा कि बाबा श्याम के दरबार में भीड़ की क्या स्थिति थी। और साथ ही साथ इस वीडियो क्लिप के ज़रिए आप जानेंगे कि बाबा श्याम के दरबार में जब हम जाते हैं, जब उनके हम पाटोत्सव में जाते हैं या किसी भी उत्सव में जाते हैं, तो बाबा श्याम की किस प्रकार से हम पर महिमा बनती है। और साथ ही साथ श्याम भक्तों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से भी दिखाएंगे कि बाबा श्याम के वीआईपी लाइन की स्थिति क्या थी और जो साधारण लाइन थी उनकी स्थिति कैसी थी, वो भी आप इसी वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। इसके साथ श्याम भक्तों, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि बाबा श्याम को किस प्रकार से 56 भोग लगा और साथ ही साथ देवउठनी एकादशी वाले दिन बांके बिहारी जी के मंदिर में कितनी अत्यधिक भीड़ थी और उनके भव्य दर्शन, सब आपको इस वीडियो के माध्यम से आज देखने को मिलेगा। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। श्याम भक्तों, आप सभी का बाबा श्याम के दरबार में स्वागत है। बाबा श्याम के दरबार में ये उमरी जन सैलाब यानी भक्तों की भारी भीड़, जो हाथ में रंग बिरंगे निशान लेकर बाबा श्याम के दर्शनों के लिए कई घंटों से ऐसे ही खड़े हैं, हाथों में निशान लिए हुए, बाबा श्याम की राह देखते हुए, बाबा श्याम को बधाई देने के लिए ये भक्तजन बाबा श्याम का बड़े ही बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। श्याम भक्तों, आप जानते हैं बाबा श्याम के जन्मोत्सव में 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने आकर बाबा श्याम को बधाई दी। आज हम आपको बाबा श्याम के पाठ उत्सव के बारे में बताएंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का पाठ उत्सव, जो कि बाबा श्याम के भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और श्रद्धा का प्रतीक है, राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित खाटू श्याम जी के मंदिर में हर साल बड़े धूमधाम और भक्तिभाव के साथ मनाया जाता है। श्याम भक्तों, इस समय के दौरान लाखों श्रद्धालु न केवल राजस्थान बल्कि भारत के विभिन्न हिस्सों से यहाँ आकर बाबा श्याम के दर्शन करते हैं। खाटू श्याम जी, जिन्हें महाभारत के योद्धा बर्बरी का अवतार माना जाता है, हिंदू धर्म में कलयुग के देवता के रूप में पूजे जाते हैं और उनके भक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण के वरदान के रूप में मानते हैं। श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी को कलयुग में भक्तों के समस्त कष्टों को दूर करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के दौरान बर्बरीक ने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व अर्पण किया था और युद्ध के महानायक बने थे। उनकी भक्ति और श्री कृष्ण के प्रति उनकी श्रद्धा को देखकर उन्हें ये वरदान मिला था कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे। पाठ उत्सव के दौरान खाटू श्याम जी के भक्त इनकी इस भक्ति को प्रतीक स्वरूप उनकी पूजा करते हैं और इस उत्सव को भगवान श्याम के जागरण के रूप में मनाते हैं। श्याम भक्तों, पाठोत्सव में खाटू श्याम जी के मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है और उनके श्रृंगार में अत्यंत भव्यता होती है। श्याम भक्तों, पाठ उत्सव के दिन मंदिर में घंटियों की गूंज और भजनों का मधुर स्वर हर दिशा में भक्तों की श्रद्धा का संकेत देता है। इसके साथ ही
श्याम बाबा को विशेष प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं, जिसमें मिठाई, मेवा, अन्य प्रकार के पकवान भी शामिल होते हैं। ये प्रसाद बाद में भक्तों में वितरित किया जाता है। पाठ उत्सव का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू भजन, कीर्तन और जागरण होता है। इस दौरान मंदिर में रात भर जागरण का आयोजन होता है, जिसमें भक्तजन भजन गाते हैं और भगवान श्याम के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। इस दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ भक्तजन नृत्य भी करते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं। जागरण के माध्यम से भगवान श्याम की महिमा का गुणगान होता है और भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। श्याम भक्तों, पाठ उत्सव के दौरान खाटू गांव में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। पूरे भारत से लाखों श्रद्धालु यहां आकर श्याम बाबा के दर्शन करते हैं। पाठ उत्सव के समय इस क्षेत्र में एक विशेष प्रकार का उल्लास होता है और पूरे गांव में एक मेले जैसा माहौल रहता है। श्रद्धालु पैदल यात्रा करके भी यहां पहुंचते हैं, जो उनकी भक्ति का प्रतीक है। हम भक्तों, इस उत्सव के दौरान प्रशासन द्वारा विशेष प्रबंध किए जाते हैं ताकि भक्तों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। सुरक्षा की दृष्टि से भी पूरे आयोजन के दौरान पुलिस और सुरक्षा कर्मी की तैनाती की जाती है ताकि भक्त सुरक्षित रूप से भगवान के दर्शन कर सके। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जन्मोत्सव न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह एक गहरे आध्यात्मिक और भावनात्मक अनुभव का भी प्रतीक है। भक्त यहाँ केवल दर्शन के लिए नहीं आते, बल्कि अपनी आत्मा को भगवान श्याम के चरणों में अर्पित करने और अपने जीवन की समस्त कठिनाइयों का समाधान पाने के लिए आते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के जन्मोत्सव के दौरान भगवान श्याम के भक्त उनकी अनुकंपा और आशीर्वाद की कामना करते हैं। भक्तों का यह विश्वास है कि श्याम बाबा उनकी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं और उनकी कृपा से जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है। श्याम भक्तों, इस उत्सव का एक विशेष भावनात्मक पक्ष भी है। श्रद्धालु में भगवान श्याम के प्रति जो प्रेम और आस्था होती है, वह उन्हें मानसिक शांति और आत्मिक बल प्रदान करती है। बहुत से भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मन्नतें मांगते हैं और इस उत्सव के दौरान वे अपनी उन मन्नतों की पूर्ति के लिए खाटू आते हैं। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से भगवान श्याम के दर्शन करता है और उनसे प्रार्थना करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। श्याम भक्तों, ये उत्सव लोगों को एकजुटता और भक्ति के सूत्र में बांधता है। इस दौरान लोग जाति, धर्म और वर्ग की सीमाओं से परे एक ही स्थान पर भगवान श्याम के चरणों में अपना सिर झुकाते हैं। इस प्रकार यह उत्सव सामाजिक समरसता और आपसी भाईचारे का संदेश देता है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के उत्सव के दौरान स्थानीय व्यापार भी फला फूला होता है, क्योंकि लाखों श्रद्धालु के आने से विभिन्न व्यवसायों को लाभ होता है। श्याम भक्तों, उत्सव के दौरान खाने पीने की चीजें, वस्त्र, धार्मिक सामग्री और अन्य सामान की दुकानें सजाई जाती हैं, जो उत्सव के माहौल को और भी आनंददायक बनाती है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का उत्सव का मुख्य संदेश प्रेम, भक्ति और समर्पण है। यह भगवान श्याम के प्रति अटूट श्रद्धा, विश्वास को प्रदर्शित करता है। यह उत्सव सिखाता है कि भगवान के प्रति समर्पित होकर हर कठिनाई का समाधान संभव है और सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा की प्राप्ति की जा सकती है। श्याम भक्तों, यह उत्सव हर साल भक्तों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनता है और उन्हें आध्यात्मिक के मार्ग पर अग्रसर करता है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का उत्सव का आयोजन खाटू श्याम जी की महिमा को बढ़ाने वाला है और श्रद्धालुओं के बीच भक्ति की भावना को प्रबल करने वाला होता है। इस दौरान भक्तों का खाटू आना और भगवान श्याम के दर्शन करना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अनुभव बन जाता है। यह उत्सव भगवान श्याम के प्रति उनके अनन्य भक्ति को दर्शाता है और उन्हें आत्मिक बल प्रदान करता है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का उत्सव न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह समाज के बीच प्रेम, एकता और भक्ति का एक माध्यम भी है। इस प्रकार यह उत्सव भगवान श्याम के भक्तों के जीवन में एक विशेष स्थान रखता है और हर साल इस उत्सव के माध्यम से श्रद्धालु को भगवान श्याम का आशीर्वाद का अनुभव होता है। आगे बाबा श्याम की बातों को सुनते रहिए। चलिए श्याम भक्तों, अब आपको दिखाते हैं कि बाबा श्याम की जो वीआईपी लाइन के थ्रू जो भक्त बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए गए थे, उनकी कैसी हालत थी और जो नॉर्मल लाइन से दर्शन कर रहे थे, उनकी कैसी हालत थी। ये जो उधर की लाइन है ना, ये वाली लाइन, अब बताइए ये वीआईपी है। और ये देखिए ये आप ये जो लाइन साथ वाली है, ये आराम से चल रहे हैं लोग, ये देखिए। और जितनी देर में इनको दर्शन हो रहे हैं ना, उतनी देर में ये वीआईपी
मेरे को लगता है कि ये पूरा मेला ग्राउंड घूम के आ जाएंगे ये सिंगल लोग। ये देखो ये, तो ये जितनी देर में करेंगे ना उससे मेरे को लगता है 10 गुना ज़्यादा टाइम इनको लगेगा। 10 लाख से बाहर गई भी। ये वीआईपी वाले ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और वीआईपी होना ही परेशानी का कारण हो गया आज तो मेरे को ऐसा लग रहा है। मतलब ज़्यादा जो वीआईपी है ना वो ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि वीआईपी होना ही गलत हो गया आज की तारीख में मेरे को लगता है। अब हम बहुत देर से यहाँ खड़े हैं, तब से ये लोग ऐसे ही खड़े हैं, क्योंकि वीआईपी में जो घुसता है वो आगे भी निकलना नहीं चाहता है जल्दी से, जबकि बाकी ये लाइनें आप देखो स्मूथली, हाँ ये स्मूथली चल रही है ना, ये देखो ये लाइन देखिए आप, लेकिन इसमें कोई घुसना नहीं चाहता, इसके बदल वाली लाइन आराम से चल रही है। ये देखिए आप आराम से चल रहे हैं ना सब लोग, ये सारे चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी क्या है, हर एक व्यक्ति को वीआईपी दर्शन करने हैं, और मैं जहाँ तक समझता हूँ वीआईपी नाम का यहाँ कोई दर्शन नहीं है, सबको उसी लाइन में जा करके आगे लाइन से दर्शन करने हैं। ये देखो ये चल रहे हैं ना, और ये वीआईपी वाले देखो उधर खड़े हैं, और ये बराबर चल रही है लाइनें, देखो ये लाइनें बराबर चल रही है। विजय कुमार, मिस्टर विजय वे वीणा जो फिरोजपुर पंजाब से आए हैं, मिस्टर विजय वे वीणा जो फिरोजपुर से आए हैं। आप जहाँ पे हमारी आवाज़ सुनते हो, आपकी बेटी काजल व दिव्या जो मंदिर कमेटी कार्यालय में बैठे हुए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, मंदिर कमेटी कार्यालय से संपर्क करें। मिस्टर विजय व वीणा जो फिरोजपुर पंजाब से आए हैं, आप जहाँ पे हमारी आवाज़ सुनते हो। ये जो पहले वाली लाइन है जो जिसमें लोग बाग बोलते हैं ना वीआईपी आते हैं, ये इसकी हालत बहुत एकदम खचाखच भरी हुई है, जबकि ये बाकी की लाइनें देखो स्मूथली चल रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो सब लोग ये चाहते हैं ना बाबा को आगे से दर्शन करें, तो वहाँ पर इनकी स्थिति ये है, जबकि बाकी लोग आराम से दर्शन कर रहे हैं बढ़िया से। व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया हैं, इसलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, समय सिर्फ और सिर्फ एक आगे वाली लाइन में ही लग रहा है मेन, मुख्य रूप से, बाकी सब तो चल रहा है। ये तो बाबा की इतनी बड़ी कृपा है महाराज। अब ये देखिए बहुत देर से ये लोग खड़े हैं, लेकिन ये दूसरी लाइन में अगर शिफ्ट हो जाए तो आराम से इनको दर्शन हो जाएंगे। पूरा आगे तक भरा हुआ है महाराज, जितनी लाइनें हैं सब फुल। लेकिन कल क्या हुआ कि जैसे ही रात में खाली था, दिन में 10 बजे मंदिर बंद हुआ, उसके बाद 12 बजे जब खुला, उससे के बाद से ये ऐसे ही चल रहा है, पूरा फुल हाउसफुल एकदम। वीआईपी लाइन का मैं आपको बताऊं, ये वीआईपी लाइन होगी, लेकिन आज की स्थिति ये है कि ये वीआईपी वाली की स्थिति ज़्यादा, बाकी लाइनों की ज़्यादा बेटर स्थिति है दर्शन के लिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बाकी तो देखो वीआईपी आते हैं, वीआईपी लाइन भी सब जगह होती है, वो एक अलग बात है। बड़े आनंद के साथ लोग दर्शन कर रहे हैं। इस लाइन को आज क्या बंद कर दिया गया, और आगे से जो आ रहे हैं ना उन्हीं को इसमें डाल रहे हैं। अब जिनको जानकारी है ना इस पहली लाइन की, वो लोग सब इसी में आना चाह रहे हैं, इसलिए ये भीड़ है इतनी। अब उनको क्या पता कि भाई ये सीधी जितना इसमें जाएंगे उतना ज़्यादा देर लगेगा। देखिए आज जो ये दर्शन आप बाबा के कर रहे हैं ना, भक्तों के दर्शन कर रहे हैं, बस उसी को बाबा के दर्शन मान लो। आज आप बाबा के दर्शन तक, वहाँ तक जाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी आपको, ये बात। लेकिन ये बात आपको माननी पड़ेगी कि मंदिर कमेटी की जो व्यवस्थाएं हैं, बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं हैं। इन लाइनों में आने के बाद पहले से तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं है सबको। देख लीजिए आप, कितनी बड़ी भयंकर रूप से देखिए भीड़, आप देखिए कितनी क्राउड है। आप देखो ये इधर देखो, ये देखो आगे तक पूरा का पूरा फुल। ये देखो, ये देखो, ये देखिए, अधिक सुंदर अच्छी बनाने के लिए प्रयासरत हैं कि आप भक्तों को इस धाम से अच्छे दर्शन हो।
अच्छे लाभ हो तो बाबा शाम के दर्शन करके आप एक अच्छी याद लेकर इस धाम से जाएं, ऐसा हमारा सकारात्मक प्रयास है। बोले खाटू नरेश की। हम भक्तों, जो अभी आपने ये वीडियो देखा, ये वीडियो एक अनन्य भक्त यानी जो बाबा श्याम के भजन प्रवाहक हैं, बाबा श्याम के भजनों का गुणगान करते हैं, उनका नाम श्री पप्पू जी महाराज हैं, जो कि खाटू धाम में ही रहते हैं, उनके द्वारा ये वीडियो जारी किया गया है, जिसे हमने आपको भजन मंत्र शक्ति के माध्यम से दिखाया है, आप तक बात पहुंचाई है, ताकि आप सभी ये देखें कि बाबा श्याम के नॉर्मल लाइन के जरिए अगर आप दर्शन करते हैं या वीआईपी लाइन के जरिए दर्शन करते हैं तो किसमें दर्शन ज़्यादा सुविधापूर्वक हो जाते हैं। श्याम भक्तों, आप सभी को बता दें कि बाबा श्याम के जन्मोत्सव वाले दिन बाबा श्याम की 6 समय की आरती की गई। यानी श्याम भक्तों, वैसे तो आरती 5 समय की होती है, परंतु बाबा श्याम के जन्मोत्सव वाले दिन बाबा श्याम की 6 समय की आरती हुई। चलिए श्याम भक्तों, आरती का समय आपको बता देते हैं। तो श्याम भक्तों, सुबह की जो मंगला आरती हुई थी वह सुबह करीब 5:15 बजे के करीब शुरू हुई थी। उसके बाद बाबा श्याम का श्रृंगार आरती जो था वो सुबह के 7:30 बजे शुरू हुआ था। उसके बाद बाबा श्याम का जो भोग आरती था वो दोपहर के 12:30 बजे के करीब शुरू हुआ। उसके बाद बाबा श्याम की जो संध्या आरती थी वो शाम को करीब 6 बजे शुरू हुआ। इसके बाद श्याम भक्तों, बाबा श्याम की जो विशेष आरती थी वो रात्रि के समय 10 बजे हुई। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की विशेष आरती होने के बाद रात्रि ठीक 12 बजे बाबा श्याम की जन्मोत्सव की आरती की गई। इसके बाद श्याम भक्तों, बाबा श्याम की जो शयन आरती थी वो रात्रि के 2 बजे के करीब, यानी कि 13 तारीख को सुबह 2 बजे के करीब बाबा श्याम की आरती हुई, जो कि शयन आरती थी। और 2 घंटे विश्राम करने के बाद वापस से बाबा श्याम की सुबह सुबह की मंगला आरती यानी 13 तारीख की जो द्वादशी आरती थी वो सुबह के 5:15 बजे से शुरू हुई। तो इस प्रकार से श्याम भक्तों, बाबा श्याम ने जन्मोत्सव वाले दिन 24 घंटे बाबा श्याम ने दर्शन दिए। और जब बाबा श्याम का श्रृंगार होता या बाबा श्याम की विशेष पूजा होती तो बीच बीच में भक्तों को रोक दिया जाता। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार में 56 भोग किस प्रकार से लगाया गया, चलिए इस वीडियो के माध्यम से बाबा श्याम के भव्य दर्शन करते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर आगरा नरेश का मंदिर किस प्रकार से सजाया गया और आगरा नरेश के भव्य दर्शन किस प्रकार के थे, चलिए इस वीडियो के माध्यम से बाबा श्याम के दर्शन करते हैं और उनके जयकारों को लगाते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की श्रृंगार विभिन्न तरीकों से की गई, यानी बहुत सारी जगह बाबा श्याम का श्रृंगार तरह तरह के फूलों से किया गया, तरह तरह के पंचमेवाओं से किया गया और बाबा श्याम की अद्भुत झांकी सजाई गई। बाबा श्याम का फूल बंगला सजाया गया और बाबा श्याम के भक्तों ने बाबा श्याम को रिझाने के लिए अपनी तरफ से हर वो उपाय किए जो वो कर सकते थे। श्याम भक्तों, कई भक्तों ने तो बाबा श्याम को रिझाने के लिए 51 किलो तक का केक का भोग लगाया और बहुत सारे श्याम भक्त जो थे वो अपने माथे के ऊपर केक को रखकर बाबा श्याम के दरबार में आ रहे थे, बाबा श्याम के समक्ष हाजिरी लगा रहे थे, बाबा श्याम को
पुकार रहे थे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी, यानी कि जो भक्त बाबा श्याम के दरबार में पहुंच रहा था, 5 घंटे तक लाइन में खड़े होकर बाबा श्याम के दरबार पहुंचा था, उसे सिर्फ चंद सेकंड बाबा श्याम के दर्शन करने को मिले, यानी कि सिर्फ 5 से 10 सेकंड का दर्शन करके भक्तों को आगे कर दिया गया। फिर भी भक्तों में इतनी उत्साह थी, इतना जोश था कि वो बाबा श्याम के चंद सेकंड के दर्शन करने के बाद ही इतने प्रसन्न थे, इतने प्रफुल्लित थे, इसकी व्याख्यान नहीं की जा सकती। तो जिस प्रकार से प्रशासन ने सभी से आग्रह किया था, यहाँ तक कि मंदिर कमेटी ने भी पत्र जारी करके ये कहा था, श्याम जन्मोत्सव पर आतिशबाजी न करें, पटाखे न चलाएं, फिर भी लोगों ने एक न सुनी। तुरंत द्वार पे अधिक से अधिक आतिशबाजी की गई, जो कि आप अभी अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो होपफुली श्याम भक्तों, आपने सारी क्लिप्स देख ली, बाबा श्याम के दर्शन कर लिए और सारी बातों को आपने अच्छी तरह से समझ लिया। बाबा श्याम से जुड़े रहिए, बाबा श्याम पर विश्वास रखिए, आपके काम ज़रूर बनेंगे, आपके काम ज़रूर सफल होंगे। साथ ही श्याम भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।